सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छे हैं सर। ओके, सब अच्छे हो। चलो, सो मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या बेटा सबको। माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मैं भी बढ़िया बेटा। यस सर, यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या सबकी ओरिएंटेशन हो गई है बेटा? कोई ऐसा है जिसकी ओरिएंटेशन मिसिंग है? कोई ऐसा है क्या जिसकी ओरिएंटेशन मिसिंग है? यस सर, हो गई है। ओके ओके, आई थिंक सबकी हो गई है। नो नो, ओके, तो सबकी ओरिएंटेशन हो गई है। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई वगैरह? अच्छी अच्छी, ओके सचिन बेटा, अच्छी चल रही है, वेरी गुड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ठीक चल रही है सर, ओके, अच्छी चल रही है आपकी, वेरी गुड। चलो, तो बच्चे आ रहे हैं अभी भी। 1 मिनट 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन सर आज कौन सा चैप्टर होगा बेटा? आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हाँ, टर्म 2 से स्टार्ट होगा बेटा। खुश हो ना सब लोग? एकदम दुखी सा चेहरा बना रखे। ओके सर, यस सर। अच्छा चलो, खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन पे क्या लिखा है, कोई बता सकता है? यस सर, सर फर्स्ट टर्म आएगा। बेटा देखो, वैसे तो आता है। बाकी एनसीईआरटी सीबीएसई का कोई सीन तो होगा तो फिर देखा जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर के टॉपिक। वेरी गुड वेरी गुड। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अरे कहाँ से इलास्टिक बिहेवियर दिख गया आप लोगों को? टॉपिक ऑफ चैप्टर 9, ओके। चैप्टर 9 लिखा हुआ है। चलो, सो शैल वी स्टार्ट देन। आई थिंक बच्चे जुड़ रहे हैं अभी भी। चलो, बेटा क्लास शुरू होने के पहले मैं आपको बता देता हूँ। सर एक दिन में चैप्टर नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, एक दिन में चैप्टर कैसे हो जाएगा? हमारे ऐसा थोड़ी ना जो हमको कोई वरदान प्राप्त हुआ है, एक दिन में चैप्टर नहीं हो सकता है। एनीवेज, चलो। यस ओके, सो सर व्हाट इज योर नेम? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई सेल्फ कृष्णकांत तिवारी, और अब मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी हूँ अभी से। एंड आई वेलकम यू ऑल इन द फैमिली एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू। चलो, so what is your? Okay, I have answered it. Myself Krishnakant Tiwari, and again good evening to all of you. So let's start then. तो अभी तक आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा था, राइट? एनएलएम वगैरह पढ़ लिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे होते हैं, राइट? उसके पहले आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ लिया था। ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं। अब ये टॉपिक जो है बेटा, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये दो चीजों से मिलके बना है, राइट? नंबर वन, अगर मेरे से कोई पूछे तो बेटा ये एक टर्म से मिलके बना है जिसका नाम है मैकेनिकल। क्या नाम है? मैकेनिकल। ठीक। अब मैकेनिकल का क्या मतलब है? मैकेनिक्स पढ़ी बेटा आप लोग सबने? बेटा मैं लास्ट में माइक ऑन कर दूंगा, डोंट वरी, सो दैट आई कैन टेक योर डाउट। टिल दैट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। Okay, just write yes or no. If you are understanding, write yes. If you are not understanding, write no. Mean that in motion. Very good Anuj beta. Yes, okay. ठीक। सो मैकेनिकल का क्या मतलब है बेटा? मैकेनिकल एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द वर्ड मैकेनिक्स। आई थिंक सबको मैकेनिक्स के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। कि सर कुछ नहीं तो चलो इतना तो आपको पता होगा कि हम कुछ फोर्स वगैरह से डील करते थे, इतना तो सब जानते होंगे, मुझे पता है, राइट? सो इट बेसिकली मैकेनिक्स किससे डील करता है बेटा? फोर्सेस से। इट डील्स विथ फोर्सेस। क्लियर है क्या इतनी बात? सर ये तो ठीक है, पर ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का क्या चक्कर है सर? यहाँ पे एक और टर्म है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सर इसका क्या चक्कर है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैंने बोला था ना, ये चैप्टर दो चीजों से मिलके बना है। नंबर वन इज मैकेनिकल,
एंड मैकेनिकल कहां से है? मैकेनिक से। नंबर 2 इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मतलब कि हाउ सॉलिड बिहेव्स जब उसमें हम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स अप्लाई करने का मतलब बेटा डायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं? व्हेन वी अप्लाई व्हाट? वी अप्लाई फोर्सेस। इतनी बात में बेटा किसी को डाउट है तो बताओ, विच फोर्स एक्ट? बेटा लॉट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन सॉलिड डिपेंडिंग ऑन विच रेफरेंस यू आर टेकिंग। ठीक, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। मैकेनिकल कहां से है? मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स किससे डील करता है? फोर्सेस से। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का क्या लेना देना है उससे? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का ये लेना देना है बेटा कि हाउ सॉलिड बिहेव जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। किसी को कोई भी डाउट बेटा? ओके, नो सर, आई थिंक एवरीवन गॉट दिस कि हम सॉलिड में जब फोर्स लगेगा तो उसकी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो, एनीवेज, अब ये समझते हैं बेटा कि सॉलिड एक्चुअली में है क्या, और हम पढ़ेंगे किस पे बेटा? हम एक्चुअली बॉडीज पे पढ़ रहे होंगे। सर बॉडी मतलब वो लाश वगैरह क्या? नहीं नहीं बेटा, वो सब बॉडीज नहीं, जनरल बॉडीज जिसमें हम एक्चुअली मैकेनिक्स की पढ़ाई कर पाए। सर समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ बेटा। नंबर 1, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिजिड बॉडी। कोई जानता है बेटा रिजिड बॉडी के बारे में कुछ? कोई रिजिड बॉडीज के बारे में कुछ भी जानता है क्या? हाँ, हाँ शारदा बेटा बोलो। राइट इन द, यस सर, यस सर, यस सर, विच डजंट डिफॉर्म, वेरी गुड, विच डजंट डिफॉर्म। चलो, तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है बेटा, दे आर दोज बॉडी, दे आर दोज बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म by the application of फोर्सेस। राइट, आप फोर्सेस को हटा देंगे तो बेटा वो डिफॉर्म नहीं होंगे, मतलब आप जितना मन उनमें फोर्स लगा लो। राइट, फॉर एन एग्जांपल बेटा, एक बॉडी सपोज करते हैं, ये एक बॉडी है हमारे पास, राइट, ऐसी कोई एक शेप की बॉडी है, या फिर और प्रिसाइजली देखना है बेटा तो एक सर्कुलर बॉडी ले लो। सपोज दिस इज योर बॉडी, ये आपकी एक बॉडी है, क्लियर? अब इस पे हमने बहुत तरीके से फोर्स लगाया, हार्ड सब्सटेंस होता है, हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड मुस्कान बेटा, एंड वेरी गुड राठौर बेटा। ओके, गुड गुड। अब इस पे बेटा मैं फोर्स लगा रहा हूँ, राइट, यहां से मैंने फोर्स लगा दिया इस पे, यहां से मैंने फोर्स लगा दिया, यहां से भी मैंने फोर्स लगा दिया, और यहां से भी फोर्स लगा दिया, राइट। बट अगर मैं इसको देखूं बेटा, अगर मैं इसको देखूं दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्सेस, आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस, ठीक, सॉरी सर, नो इशू, नो इशू, नो, नमस्ते आचार्य, प्रणाम 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 श्रीनिवास बेटा, ठीक है, प्रणाम, चलो, ठीक। तो बेटा इसको मैंने अगर दोबारा फोर्स हटा दिया ना बेटा, तो ये बॉडी सेम वैसे ही थी, क्लियर हुआ क्या? फोर्स हटाने के बावजूद बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं होगा। इतनी बात में किसी को डाउट है तो बताओ। देखो सेम दिख रहा है बेटा, आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस भी बॉडी वही शेप में है। ओके, आई थिंक क्लियर है, बॉडी इज इन सेम शेप, ठीक है। ऐसी जो भी बॉडी होगी बेटा उसको आप आज से क्या बोलोगे? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको आप आज से क्या बोलोगे? कैन यू रिपीट? ओके बेटा, बेटा ये वो बॉडीज होती है जिनमें आप फोर्स लगा दोगे, ठीक है, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको जितना मन उतना फोर्स लगा दो पर इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, गुस्सा तो नहीं करोगे? पहले यस और नो लिखो, गुस्सा करोगे कि नहीं, तब बताऊंगा एक और बात। नो सर, ओके। तो बेटा अर्थ पे ऐसी कोई बॉडी होती ही नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक, सो ऑन दिस अर्थ, राइट, अर्थ पे ऐसी कोई बॉडी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक। पर हमें पढ़ना है। सर है ही नहीं और आप पढ़ा कैसे दोगे? सर देयर इज सम फोर्सेस जो सॉलिड में भी चेंजेस करती है। हाँ बेटा, अरे बहुत फोर्सेस है, बहुत फोर्सेस है, उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ रिजिड बॉडी जैसी कोई बॉडी होती ही नहीं, क्लियर? अच्छा, अब समझते हैं रिजिड बॉडी तक। किसी को भी डाउट है तो बोल दो बेटा। सर 100% नहीं होती। हाँ बेटा 100% नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आई नो, गुड, यू गॉट द पॉइंट तनु बेटा। चलो, फिजिक्स कमाल है, अभी तो शुरुआत ही है, हाँ उड़ाने अभी और भी बाकी है। तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं? हाँ ये अच्छा सवाल था, ये मजा आया। पढ़ा इसलिए रहे हैं बेटा
कि अगर सॉलिड रिजिड बॉडी जैसे भी बिहेव ना करके थोड़ी बहुत भी उस जैसे बिहेव कर दी तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा होगा, ये जानने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर? अब समझते हैं बेटा इलास्टिक बॉडी। कोई जानता है इलास्टिक बॉडी क्या होती है? एनी वन ऑफ यू? यस सर, यस सर। ओके, तो काफी लोग जानते हैं। तो क्या होती है बेटा इलास्टिक बॉडी? ठीक, या फिर रिगेन इट शेप। वेरी गुड। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which a body resists change in its dimension। यही होती है। regain its original shape, हाँ बेटा, वेरी गुड, राइट। also regains its original shape after removal of forces। इतनी बात में किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो थोड़ा सा तो डिफॉर्म हो जाएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये बॉल सबको दिख रही है, राइट? यस और नो, फास्ट फास्ट। नो सर, एग्जांपल रबर बैंड और इलास्टिक, ये दिख रहा है बेटा? हाँ बेटा, रबर बैंड तो थोड़ा और अलग होता है, कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ओके। देखो अब मैंने इसको कम दबा दिया, दिख रहा है क्या? ये देखो मैंने फोर्स लगाया, राइट? ठीक है, मैंने फोर्स लगाया तो क्या हुआ? रेजिस्ट कर रहा है, राइट? बॉडी रेजिस्ट, रेजिस्ट दिख रहा है, ये इसको रेजिस्ट कर रहा है। नहीं नहीं, और फोर्स मत लगाओ। कैन यू सी दिस ऑल? बॉडी रेजिस्ट कर रहा है। चेंज इन इट्स डायमेंशन, उसके डायमेंशन के चेंज को। और अब जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा, देखना, ये देखो मैंने फोर्स हटा दी, ऑल्सो रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस। दिखा क्या बेटा? ठीक है, वर्च्यू मतलब बेटा उसके थ्रू। यस सर, हाँ, स्प्रिंग इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस इट ऑल्सो, डोंट वरी। इलास्टिक बॉडी में किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। ओके, सो जैसे एक बॉडी ले लेते हैं बेटा, जैसे एक बॉडी हम ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज सपोज अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी है, राइट? अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ चारों तरफ से। सपोज यहां से मैंने बेटा फोर्स लगा दिया, यहां से एक फोर्स लगा दिया, यहां से एक फोर्स लगा दिया, एंड अगेन यहां से एक फोर्स लगा दिया। अब जैसे ही मैं इन पे फोर्स लगा दे रहा हूं विथ रेस्पेक्ट, हाँ विथ रेफरेंस, हाँ ऐसा बोल सकते हैं आकृति बेटा। ठीक, अब जैसे ही मैंने इन पे फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद, आफ्टर फोर्स इज अप्लाइड, हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? ये देखते हैं, हमें कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा कि चलो थोड़ा, अभी बॉल का शेप हमने देखा था, थोड़ा छोटा हो गया था, याद है? थोड़ा छोटा हो गया, ठीक, देखा क्या? ठीक, ओके। बट क्या हुआ बेटा, जैसे ही हमने फोर्स को रिमूव किया, अगर हम इसी फोर्स को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉडी अपने पुराने शेप में वापस आ जाएगी, राइट? ये बॉडी अभी फोर्स, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट? और जैसे ही मैंने फोर्स को रिमूव कर दिया बेटा, जैसे ही मैं फोर्स को रिमूव करूंगा, ये बॉडी अपने पुराने शेप में वापस आ जाएगी, कुछ ऐसे इस शेप में ही आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही कुछ शेप में वापस आ जाएगी, है कि नहीं? बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, क्लियर है? बॉडी रिगेन्स इट्स शेप, ठीक, अपने शेप में वापस आ जाएगी। सर इसके लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना जरूरी है? नॉट रेगुलरली, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जरूरी नहीं है कि जीरो हो बेटा। ठीक है, हर केस में जरूरी नहीं है। नेट फोर्सेस का देखो, नेट फोर्सेस तो एक छोटे से शेप के लिए हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पूरे बॉडी के लिए तो करना मुश्किल है। मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। हाँ बेटा, इट एक्ट लाइक अ स्प्रिंग। और रिपीट सर, बेटा देखो, फर्स्ट केस अगर हम देखें, राइट, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, चारों तरफ से मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो बॉडी थोड़ी छोटी हो गई, ठीक। और जैसे ही मैंने फोर्स को हटाया बेटा, तो बॉडी अपने पुराने शेप में वापस आ गई, राइट? ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक, अगर वो परफेक्टली अपने शेप में वापस आ जाए, राइट, एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर वो परफेक्टली वापस आ जाए तो कैसा हो जाएगा? अगर परफेक्टली आ जाए तो, परफेक्टली वापस आ जाए तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो।
देन इसको आप क्या नाम दोगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश है बस, और कुछ है नहीं, और कॉमन सेंस है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जिसे कोई चीज बिगड़ने के लिए यूज करते हैं। हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स यही होता है। चलो ठीक है। यस सर, ओके। तो अब मुझे लगता है आपको इलास्टिक बॉडी समझ में आ गई, रिजिड बॉडी समझ में आ गई। एक और होती है बेटा प्लास्टिक बॉडी। कोई बच्चा बता सकता है प्लास्टिक बॉडी क्या होगी इसके बिहाफ पे? इसी को इनलास्टिक बॉडी भी बोल देते हैं। डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। पक्का? अपोजिट इसके, वेरी गुड बेटा। डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, लाइक इसके एग्जांपल्स अगर आप मेरे से पूछो तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे क्वार्ट्स। ठीक है, या फिर ले लो आप ब्रास भी एक अच्छा एग्जांपल है इसका। राइट, ये दोनों एग्जांपल है। प्लास्टिक बॉडीज बेटा विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ऐसे लिख लूं? किसी को इसमें कोई दिक्कत? नो सर, ओके। डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। हाँ बेटा, शेप और साइज दोनों ही नहीं रीगेन कर रहा होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। चौक इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। हाँ, ड्यू टू फ्रिक्शन वो अपनी बॉडी को कम करते जाता है टाइम के साथ साथ। कैन नॉट अटेन इट्स ओरिजिनल शेप, नो दिक्कत। ओके। क्ले, यस, इसका एग्जांपल है बेटा क्ले ले लो या मड ले लो। क्ले, मड। एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं जल्दी से? ओके, पॉलिथीन बैग। ये पेपर दिख रहा है? ये पेपर कुछ काम का ना हो बस, चलो काम का नहीं है। तो इसको अब मैंने ऐसे फाड़ दिया, दिखा क्या? दिस इज प्लास्टिक बॉडी। क्लियर है? दिस इज प्लास्टिक बॉडी, खत्म। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सर प्लास्टिक बॉडी में कुछ प्रॉपर्टी इलास्टिक भी होती है। हाँ बेटा, एक सर्टेन लिमिट तक बॉडी जो है वो इलास्टिक होती है, बाद में वो बोलती है अब नहीं, अब बस, अब आई विल चेंज माई शेप। क्लियर है? प्लास्टिक और इलास्टिक में किसी को दिक्कत तो जल्दी से बता दो। प्लास्टिक और इलास्टिक में किसी को दिक्कत तो जल्दी से बता दो। नो नो नो। ओके, गॉट इट। एनी वन ऑफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो। प्लास्टिक इलास्टिक के बारे में तो यहां तक की कहानी हम सबको समझ में आ गई। सर 100% नहीं बेटा, 100% ना प्लास्टिक हो सकती है ना इलास्टिक हो सकती है, ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है। कुछ रेंज के लिए मान सकते हैं। चलो, एनीवेज। अब बेटा एक केस समझते हैं जिसपे मैं पूछूंगा आपसे और आपको जल्दी से बताना है कि ये बॉडी कैसी है। राइट, सपोज एक केस समझते हैं, केस ऑफ इलास्टिसिटी। राइट, सपोज ये एक आपका मॉडल है। स्प्रिंग जानते हो सब, ये एक स्प्रिंग है। क्लियर है क्या? एंड अगेन ये अटैच है बेटा ऐसे, ये ऐसे अटैच है। ठीक, अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा बेटा दोनों एंड से। सपोज इस एंड से मैं फोर्स लगाना शुरू करता हूँ। राइट, यहां से मैंने लगा दिया बेटा फोर्स, अगेन यहां से मैंने फोर्स लगा दिया, दोनों एंड से मैंने फोर्स लगाया। ठीक, तो थोड़ी देर बाद मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। अगर ध्यान से आपको बताऊं तो ऐसा कुछ हो गया होगा। देखो, सबसे पहले व्हाइट वाला ड्रॉ कर लेता हूँ, देन अगेन ये येलो वाला बेटा यहाँ पे आ गया होगा। ऐसा हो गया होगा बिकॉज इट इज स्प्रिंग। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा? सोच के बताओ जल्दी से बेटा। यस सर, सपोज इसके बीच में भी स्प्रिंग लगा लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये लो। हो गया होगा, हुआ होगा सर, हुआ होगा। अरे हुआ होगा नहीं, हुआ है। हुआ होगा कुछ नहीं होता है, हुआ है। क्लियर? ये स्प्रिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ में? अब ये इलास्टिक है प्लास्टिक है, जल्दी से बताओ। इलास्टिक, वेरी गुड। ओके, सो इट इज एक्चुअली अ इलास्टिक बॉडी, आई कैन से दैट। इलास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं बेटा, इसी का एक केस है कि ऐसे बिहेव क्यों करता है। राइट, अब आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पढ़ के आए हो, सिंगल बॉन्ड कुछ ना कुछ तो आपने उसमें रटा होगा। सिंगल बॉन्ड इज दिस बॉन्ड दैट बॉन्ड, ऐसा कुछ 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 सब रट के आते हैं। राइट, हाँ हाँ, रटा है सर, रटा है। नहीं नहीं समझा है, अच्छा ठीक है। दिस इज योर कार्बन कार्बन बॉन्ड। आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो। एनीवन हैविंग प्रॉब्लम इन दिस? मैंने ऐसे बना दिया। सब ठीक है, सब समझा है? अरे वेरी गुड बेटा, चलो। नो सर नहीं रटा, अरे वाह वेरी गुड। चलो, तुम लोग बहुत सिंसियर बच्चे हो। वेरी गुड, चलो।
ठीक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेटा। तो बॉन्ड भी एज ए स्प्रिंग एक्ट करता है, थोड़े से डिस्टेंस में जो आपका कार्बन का बॉन्ड होता है वो भी एज ए स्प्रिंग एक्ट करता है। ठीक, मतलब सर अगर हम कार्बन को दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, बेटा कुछ तो हो जाएगा। अब तुम डायमंड को दबाने चलोगे हाथ से और पूछोगे सर क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक, तो बेटा इसको स्प्रिंग मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस दोनों पॉइंट से, तो क्या होगा बेटा, ये सेम बॉडी बन जाएगी, दिख रहा है क्या, ये सेम बॉडी बन जाएगी, तब ये दो अलग अलग बॉडीज नहीं रही। इन द सेम वे ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं, ये भी एज ए स्प्रिंग एक्ट करते हैं। तो होता क्या है बेटा, एक टर्म होती है, इफ एनी वन ऑफ यू नो प्लीज रेज योर हैंड, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, कोई जानता है बेटा? बट अगर उसमें उसकी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो वो रीगेन नहीं कर पाएगा, तब उसका शेप एलोंगेट हो जाएगा। हाँ बेटा श्रीनिवास, बेटा यू आर राइट, यस सर, ओके। सो क्या होता है बेटा, दो मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस, यही होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सपोज दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच का डिस्टेंस होगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यस सर, ओके। सो बेटा जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे राइट, और इसको एज ए स्प्रिंग मॉडल कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा बेटा, अगर इस साइड से फोर्स लगेगा तो ये बॉडी सेम बॉडी बन जाएगी थोड़ी देर बाद, होगी कि नहीं, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ बेटा। ठीक, तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, प्लीज रिपीट नेट, ओके बेटा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहा होगा कि ये जो बॉडीज है राइट, इस पे जैसे ही आप फोर्स लगाओगे, इस पे आपने फोर्स लगाया, इस पे आपने फोर्स लगाया, तो ये बॉडी, सोच के देखो, जस्ट इमेजिन करो कि स्प्रिंग एक छोटा सा बॉल बन जाएगा अगर इसको आपने चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगाया, तो होगा कि नहीं बेटा? और जैसे ही आपने फोर्स को हटाया, बॉडी अपने पुराने शेप में वापस आ जाएगी। लाइक जैसे सपोज कर लो ये ऐसा स्ट्रक्चर है राइट, ठीक है, इमेजिन कर लो इसको 3D में। अब मैंने इसको कंप्रेस किया, अगेन जैसे ही मैंने छोड़ा वापस अपने पुराने शेप में, अगेन मैंने कंप्रेस किया, छोड़ा पुराने शेप में, राइट। किसी को यहां तक दिक्कत तो बताओ बेटा, किसी को भी दिक्कत है तो, राइट सर, ओके। सो आई कैन राइट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इनसाइड ऑफ बॉडी, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल इन बॉडी, ये होगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा बेटा, व्हाट इज योर इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोई बता सकता है? कोई नहीं, दोनों और उनके दूरी इंटरमोलिकुलर कहेंगे, हाँ बेटा। अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव वन मॉलिक्यूल फोर्स, एटम और मॉलिक्यूल में लगने वाले फोर्स को कहते हैं, ओके सोनी बेटा वेरी गुड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पक्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा क्या बेटा, सोच के देखो थोड़ा। होएगा, होगा होगा, फोर्स एक्सर्ट बाय टू मॉलिक्यूल, ओके। सो इट इज एक्चुअली द फोर्स exerted by the molecule inside a body on a neighboring atom or on a neighboring molecule, you can write it. किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। नॉट रिलेशन, रिपल्शन, अच्छा रिपल्शन नहीं होता है, इमीग्रेट अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ओके रिपल्शन नहीं होगा, चलो कोई नहीं। अगर बेटा सेम चार्ज है तो क्या होगा, अगर मान लो मॉलिक्यूल के सेम चार्ज है तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और फोर्स दैट होल्ड एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, हाँ बेटा वेरी गुड संजना बेटा, रेपल, सेम रेपल करेंगे, और डिफरेंट है तो बेटा सेम मॉलिक्यूल होंगे ना तो कुछ टाइम के लिए रेपल करेंगे, बट आप उसको जबरदस्ती पास लाओगे तो रेपल कर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। ठीक है तनु बेटा, ट्रैक्शन, ओके वेरी गुड। ठीक, अब जल्दी जल्दी अपना अपना फेवरेट कार्टून का नाम लिखो जल्दी, इतना तो रटा है। डोरेमोन, डोरेमोन, शिनचैन, अरे शिनचैन कौन होता है, चलो। अरे तुम लोगों का कार्टून भी, ऑगी, डोरेमोन, मोटू पतलू, राठौर बेटा, चलो। राठौर बेटा का एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वंस इट वॉज ऑल्सो माई फेवरेट वन।
ठीक, अब समझते हैं बेटा एग्जाम्पल मैंने ये क्यों पूछा। सबसे पहले तो सपोज एक केस लेते हैं जिसमें यहाँ पे खड़ा है आपका मोटू, या पतलू को खड़ा कर देते हैं यहाँ पे, मोटू को थोड़ा मोटू करते हैं, ठीक है। मोटू पतलू दिख रहे हैं सबको। सर एक क्लास की बेटा इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे बेटा मोटू खड़ा है और यहाँ पे पतलू खड़ा है, किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। दिस इज योर वन एंड ओनली फेवरेट मोटू, दिस इज योर पतलू। नो सर, ओके। अब इनके हाथ में मैं एक लकड़ी का टुकड़ा दे देता हूं, राइट। अ पीस ऑफ वुड एक्चुअली मैंने इनको दे दिया। सर अभी एक चैप्टर का पीडीएफ नहीं मिला बेटा, अभी तो इसी का मिलेगा ना आपको जो रनिंग है। नो सर, लेकिन लकड़ी नहीं, समोसे दीजिए। अरे लड़ाई करवाओगे क्या तुम लोग, चलो। लकड़ी दिया मैंने इनको, वुड का एक टुकड़ा दिया है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि मोटू अगर यहां से 100 न्यूटन लगा रहा है और पतलू यहां से सिर्फ बेचारा बहुत कोशिश करके 70 न्यूटन ही लगा पा रहा है, तो क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या होगा। अब ये कोई मत लिखना, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, वुड होगा। पतलू दब जाएगा, मोटू के पास ज्यादा ऊर्जा रहेगी। ओह क्या क्या अति उत्तम जवाब है आप लोगों के। मोटू के पास चल जाएगा, हाँ मोटू के पास चल जाएगा, वेरी गुड। पतलू लकड़ी मोटू के पास, पतलू उड़ेगा, पतलू तो उड़ेगा। जयद बेटा पतलू को तुमने उड़ा दिया। अरे यार कैरेक्टर ही ले गए, मोटू विल पुल पतलू, या बेटा डेफिनेटली क्या होगा बेटा, मोटू यहाँ लेके इसको गिर जाएगा काकरोच जैसे, ठीक है, और लकड़ी इसके ऊपर। पर समझने वाली बात यह है बेटा कि किसी टाइम पे ऐसा तो हो रहा होगा कि इस वुड पे जो है, अगर मैं इस वुड की बात करूं, तो इस वुड पे कभी ना कभी दोनों इक्वल फोर्स लगाए होंगे बेटा। यहां से भी सोचो, मोटू भी 70 न्यूटन लगाया होगा और पतलू भी 70 न्यूटन लगाया होगा, ठीक, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसके बाद क्या हुआ बेटा, अगर उसके बाद मैं आपसे पूछूं तो, उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं उसके बाद क्या हुआ, तो मोटू इसको 30 न्यूटन के एक्सेलरेशन फोर्स के साथ लेके एक्सेलरेट हो गया पीछे की तरफ और धम से जमीन पे गिर गया। हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। मोटू इसको 30 न्यूटन के साथ लेके गिर गया। इंस्टेंट पॉइंट बोले तो, इंस्टेंट पॉइंट बोले तो बेटा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यस सर, अब 30 न्यूटन के साथ ये तो लेके गिर गया। ये पार्ट हम पढ़ लेते हैं बेटा मैकेनिक्स में, तो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे होंगे, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, कैसे हुआ सर बेटा, मोटू एक्सेलरेशन आ जाएगा ना मोटू में, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, विच इज इक्वल टू 30/m। ये पार्ट बेटा हम जनरली पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट। ये पार्ट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम इस पार्ट पे फोकस कर रहे होंगे। ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे थे तो। समझ नहीं आया, रिपीट। ओके बेटा, क्या हुआ कि एक लकड़ी का टुकड़ा था यहाँ पे खड़ा था हमारा वन एंड ओनली मोटू पकड़ के, एक यहाँ पे था पतलू, ये इसको खींच रहा था, क्लियर। थोड़े टाइम बाद हमने क्या देखा, मोटू जमीन पे सोया हुआ है, एक्टिंग कर रहा है कि कुछ हुआ नहीं है, पर उस पर लकड़ी गिरा हुआ है। द थिंग इज, मोटू ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, पतलू ने 70 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो उससे क्या हुआ बेटा, 30 न्यूटन का फोर्स लेके मोटू गिर गया पीछे की तरफ, ठीक। पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों 70 और 70 न्यूटन का फोर्स लगाए होंगे। मोटू क्यों, बेटा देखो मोटू 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, राइट। जैसे मान लो ये पेन है, इसको इस साइड से मैं खींच रहा हूं 100 न्यूटन से और इस साइड से मैं 70 न्यूटन से, तो क्या होगा देखो, 100 न्यूटन वाला खिंच गया, ठीक है। समझ आया श्रीनिवास बेटा, चलो। सो दिस पार्ट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम मैकेनिक्स, इसको हम डील नहीं करेंगे। सेम फोर्स विल बी रेपल, मोटू ज्यादा फोर्स लगा रहा है, हाँ बेटा, ठीक। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा मैं देखने बोलूं, इस पॉइंट पे तो क्या हो रहा होगा, कोई बता सकता है। इस पॉइंट पे इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। यही केस को समझते हैं बेटा सबसे पहले। अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि यहाँ पे सपोज कर लो बेटा दोनों एंड से फोर्स लग रहा है, इस एंड से भी 70 न्यूटन, इस एंड से भी 70 न्यूटन,
ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं देखूं बेटा, इस पॉइंट पे, ठीक है, इसको जूम का फीचर दे देते हैं। अगर मैं इसको जूम का एक फीचर दे दूं और यहाँ पे हम थोड़ा जूम आउट करके देखें, ठीक, तो क्या दिखेगा बेटा हमें, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं। वुड ब्रेक हो जाएगी बेटा, ब्रेक ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि अगर इसको जूम करेंगे तो क्या होगा। इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक, अगर बेटा इसको मैंने जूम किया यहाँ पे, तो मुझे क्या दिख रहा होगा, फोर्स लग रहा है उस एरिया पे। वेरी गुड बेटा, फोर्स लग रहा होगा, यही मैं पूछना चाह रहा था, पर कोई नहीं, आपने बता दिया। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे तो खिंच जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सैम बेटा, जूम करना जरूरी है। नहीं भी कर सकते हो, पर उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए बेटा आंख में, आपके पास है? ठीक है, तो जूम करना ही पड़ेगा बेटा, ये तो मुश्किल है। चलो देखो बेटा, यहाँ पे समझाता हूं। अब यहाँ पे बेटा एक पतलू एक फोर्स लगा रहा है, राइट, तो इस फोर्स के अपोजिट, फोर्स बाई पतलू, एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा होगा इस तरफ, इस तरफ एक अपोजिट फोर्स लग रहा होगा, फोर्स बाई पतलू, लग रहा होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। लेंथ बढ़ जाएगी, हाँ बेटा, लेंथ तो बढ़ेगी या नहीं ये तो नहीं बता सकता हूं अभी, बट ठीक है, ये पतलू का अपोजिट फोर्स होगा, हाँ या ना, बस ये बता दो बेटा। जी सर, ओके। देन अगेन मोटू ने एक फोर्स लगाया 70 न्यूटन का, तो मोटू का भी एक अपोजिट फोर्स होगा बेटा, इसका भी एक अपोजिट फोर्स होगा, ऑब्वियसली होगा, जो इस साइड लग रहा होगा बेटा, फोर्स बाई मोटू, फोर्स बाई मोटू, अगेन फोर्स बाई मोटू। अच्छा, ब्लू दिख नहीं रहा है बेटा, ओके, नो इशू, आई विल चेंज द ब्लू वन। अब कलर विजिबल है, चलो अब विजिबल है आई थिंक, यस, ओके बेटा, चलो ये दिख रहा है, ये इसका बेटा रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, सोच के देखो यार, ये तो वापस ला रहा है। ठीक, स्क्रीन नहीं शो रही है, शो हो रही है बेटा, आई थिंक आपका नेटवर्क का कोई इशू है, प्लीज चेंज योर नेटवर्क। ठीक, स्क्रीन शो हो रही है ना बेटा सबको, यस सर, ओके बेटा, आप यू कैन चेक योर नेटवर्क। चलो, तो बेटा ये फोर्स बाई पतलू का रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, सोच के देखो, और ये फोर्स बाई मोटू का रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स बाई पतलू का रिस्टोरिंग फोर्स है अपोजिट पेयर में। यस सर, 6 क्रूअल आवर ऑफ आवर लाइव्स। अरे वाह, अच्छा फुल फॉर्म बताया तुमने, समझ नहीं ओके बेटा, देखो क्या है कि यहां से पतलू ने एक फोर्स लगाया, राइट, अगेन इसका एक रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्लियर, उसकी वजह से एक और फोर्स लगा। सिमिलरली यहां से मोटू ने एक 70 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मोटू का और एक अपोजिट फोर्स लगा। ठीक, सो कैन आई कॉल दीज ऑल फोर्सेस एज रिस्टोरिंग फोर्स, किसी को ये समझने में कोई दिक्कत अगर मैं इनको रिस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा तो, कैन आई कॉल दीज ऑल फोर्सेस एज रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज दे आर एक्चुअली रिस्टोरिंग, बोल सकता हूं मैं, बिकॉज दीज ऑल आर रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा जितने रिस्टोरिंग फोर्स होंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, ये वाले एरिया में, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी योर, जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो, जितने भी फोर्स होंगे ये वाले एरिया में, सर रिपीट प्लीज, ओके बेटा, जितने भी फोर्स होंगे ये वाले एरिया में, राइट, ठीक है, जितने भी ये वाले फोर्स होंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, दे ऑल आर गोइंग टू बी रिस्टोरिंग फोर्स, कैन आई से दिस, ये सारे फोर्स हमें कभी फील भी नहीं करे। अच्छा, फील करना है, ये हाथ है ना बेटा, इसको थोड़ा टर्न करो, ज्यादा मत करना नहीं तो मेडिकल चले जाओगे, ये है ना, तो इस पर्टिकुलर हड्डी में भी आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, आप छोड़ो, हाथ आपके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सर विच चैप्टर, ओके मोहम्मद बेटा, एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, राइट, तो जितना भी ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, राइट, पर यूनिट एरिया, सर एक फोर्स के इतने सारे रिस्टोरिंग फोर्स क्यों, बेटा एक फोर्स के काफी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं, मैंने तो बहुत कम बनाए हैं, राइट, बट वो आपको दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, इन द वेरी लेवल ऑफ, आई थिंक मैटर के लेवल पे भी, एटॉम मॉलिक्यूल के लेवल पे बात करेंगे तो ये
होते हैं। क्लियर? रिस्टोरिंग फोर्स क्या है बेटा? वो फोर्स जो इसको कंपेंसेट करे, ये वाले फोर्स को, राइट, अप्लाइड फोर्स को जो कंपेंसेट करे। सर स्टील में, हाँ बेटा स्टील में इलास्टिसिटी होती है, रबर से ज्यादा इलास्टिक है स्टील। ठीक, चलो ठीक है जतिन बेटा। सर जितना फोर्स लगाए हैं उतना ही रिस्टोर, हाँ उससे ज्यादा नहीं कर सकता बेटा, रिस्टोर उससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक लिमिट तक, जितनी उसकी लिमिट होगी वहां तक वो रिस्टोर कर लेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। स्टील की बेटा, स्टील की लिमिट होती है, हाइड्रोलिक प्रेस से अगर कंप्रेस करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो, सो बेटा जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना पर यूनिट एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया में जितने रिस्टोरिंग फोर्स है सबको आप जोड़ दोगे तो एक नया टर्म डिफाइन होगा। सर इतनी इंग्लिश, कंपनसेट मतलब क्या होता है? बेटा जितना उसका क्षमता होगा, क्षमता, राइट, हाउ मच इट कैन होल्ड। कोई बता दो विच चैप्टर? अरे बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक, सो गए क्या तुम लोग सब? एक बार यस और नो बोलो थोड़ा जल्दी से। आ गया, चलो। चैप्टर, अरे उसको इतनी यार, मेरे को यस सर बोलो, उसको बोलने लग गए चैप्टर 9 ऑफ फिजिक्स। जागे हो? जय माहेशमती। अरे वाह, निकल जाओ इससे बाहर। ठीक है चलो, कटप्पा को याद करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। सर स्ट्रेस दोबारा बता दो ना प्लीज। अच्छा बताता हूँ बेटा, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना बेटा, ये फोर्स भाई पतलू होगा एक, उसका एक अपोजिट फोर्स जो होगा ना ये वाला, जो उसको नहीं हिलने देगा, दैट इज योर रिस्टोरिंग फोर्स। सर नाम क्या है आपका? ओके, माय नेम इज कृष्णकांत तिवारी। चलो ठीक है। सो बेटा इसको बोल देते हैं हम स्ट्रेस। जो ये चीज डेवलप हो रही है ना यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। ठीक, सो आज से स्ट्रेस का एक फॉर्मूला याद कर लो, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या? पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया मत याद करना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओहो, इतना बढ़िया नाम का स्पेलिंग बनाया मेरा, वाह वाह। हाँ बेटा, कृष्ण नाम है बेटा, किटचन नहीं, फॉरेन नेम लग रहा है ये। चलो, रजनीकांत, ओहो मेरा कंपैरिजन स्टार बना दिया तुम लोगों ने मेरे को। चलो एनीवेज, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉट फोर्स पर यूनिट एरिया, रिमेंबर। सर एफ अपॉन ए और एफ आर अपॉन ए लिख सकते हैं, आई थिंक सो। रिस्टोरिंग फोर्स करके याद करो, ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ और हो जाएगा, उसको प्रेशर बोलते हैं। सर अगर दोनों साइड अलग फोर्स लगेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? बेटा अगर दोनों साइड अलग फोर्स लगेगा, सपोज इस साइड 70 लग रहा है, राइट, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स भी 70 का ही होगा। ठीक, और किसी को कोई डाउट? आई थिंक सबको क्लियर है। तो आज से स्ट्रेस को क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? स्ट्रेस को हमेशा याद रखोगे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स दैट रिस्टोर साइज एंड, हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड आकृति बेटा। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वेरी गुड। मतलब आई थिंक तुम लोग सब समझ गए, क्लियर है क्या? ठीक, हाँ इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा? इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली ऐसे लिख रहे होंगे हम, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। पास्कल यूनिट, ओके, सो इसकी यूनिट आप लिख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चाहोगे तो पास्कल बोल लो, क्योंकि डेफिनेशन दोनों का सेम होता है, बट पास्कल एक्चुअली फोर्स के लिए डिफाइन हो जाता है। और स्ट्रेस, अच्छा कितने लोगों को डॉक्टर बनना है वैसे? क्या लगता है इसको, किसी इंजीनियर ने दिया होगा, डॉक्टर ने दिया होगा, फिजिसिस्ट ने दिया होगा? थोड़ा बताओ, क्या लगता है इस टर्म को किसने? तो लाइट सर मैं लेट आया, शीयरिंग स्ट्रेस पढ़ा दिया। बेटा शीयरिंग स्ट्रेस तक तो भी मैं पहुंचा ही नहीं। फिजिसिस्ट, मी, अरे प्रियंका बेटा आपने मी लिख दिया। वेल्ले ने, नहीं वेला तो नहीं था बेटा। इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, सर मुझे डॉक्टर, केमिस्ट, ओहो केमिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, छा गए गुरु। इसको बेटा एक डॉक्टर ने एक्चुअली डिराइव किया था, मेडिकल वाले ने दिया होगा, हाँ उन्होंने ही दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने दी है, स्ट्रेस भी उन्होंने दिया है। चलो, रेडियोलॉजिस्ट, अरे नहीं नहीं बेटा,
रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था बेटा, एनसीसीलिए ने दिया था। चलो हुक जी शायद, नहीं नहीं हुक ने नहीं दिया था। क्यों दिया बेटा, उसने देखा एक बॉडी पड़ी है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है, उसके लिए उसने दिया। सेल पर चले गए, सेल पे नहीं जा रहा हूं, सेल पे, सेल पे अलग चीज हो जाएगी। सेल पे अगर मैं चला गया तो फिर टिश्यू में कितना स्ट्रेस लग रहा है वो हो जाएगा, और वो आपके काम का नहीं है और उस सिलेबस में भी नहीं है, सो हम आगे बढ़ेंगे। सर डॉक्टर तभी तो हमें स्ट्रेस दे दिया, अरे दवाई देते हैं यार, तुमको बचा के रखा कोरोना में, धन्यवाद करो। चलो, तो सबको समझ आ गया बेटा स्ट्रेस, किसी को डाउट है क्या? आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। अच्छा, नो सर, ओके, अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूँ, राइट? क्या आप लोग सबको एक्सेस सिस्टम के बारे में पता है? एक्सेस सिस्टम, आई थिंक सबको इतना तो पता होगा, अगर कुछ नहीं भी आता है तो। नो सर, अरे एक्सेस सिस्टम नहीं बताइए, एक्स और वाई एक्सिस तो पता है, इतना तो तुम लोग जानते ही हो। यस सर, ओके, एक्स और वाई तो पता ही होगा आपको, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यस सर, यस सर, ओके। सो आज मैं एक जल्दी से एक 2 मिनट में एक और टॉपिक हटके, ओके, एक और टॉपिक हटके, नहीं नहीं हटके वटके नहीं है, सब सेम है, ठीक। सपोज बेटा ये एक ब्लॉक है, राइट? ब्लॉक इन द सेंस कुछ इस शेप का है, क्लियर? इसके अलोंग बेटा ऐसे कोई लाइन है, सपोज कर लो, ठीक, सपोज दिस इज द ब्लॉक। सब ये ब्लॉक देख पा रहे हैं क्या? नहीं? यस सर, यस सर, ओके, आई थिंक सबको ये चीज विजिबल है, राइट? क्लियर है क्या? ये सरफेस देख पा रहे हैं क्या सब लोग, ये वाला सरफेस? सर एक्सिस इज कंपोज्ड ऑफ ओरिजिन, हाँ बेटा इसको ओरिजिन बोल देते हैं आपके रेफरेंस पे। यस सर, ओके, सो दिख रहा है क्या बेटा ये ब्लॉक? किसी को ब्लॉक देखने में दिक्कत तो जल्दी से बता दो। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। सो इट इज अ ब्लॉक एक्चुअली, राइट? ये एक ब्लॉक है, नो दिक्कत, नो दिक्कत, ओके। अब बेटा इसमें एक एक्सेस सिस्टम होगा, राइट? ये एक्सेस सिस्टम कुछ ऐसा होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्स एक्सेस, ठीक। एट द सेम टाइम बेटा एक और एक्सिस होगा इस पे, ऐसे अगर मैं बनाऊं तो दिस इज गोइंग टू बी योर वाई एक्सिस। किसी को दिक्कत एक्स और वाई समझने में? दिक्कत है, दिक्कत है एक्स और वाई समझने में? अरे इसमें तो मैंने कुछ बताया ही नहीं बेटा, कुछ नहीं करना है, इसको एक्स एक्सिस मानना है, इसको वाई, और जो इसके अलोंग होगा उसको मानना है जेड एक्सिस। नो नो नो, अच्छा दिक्कत आ रही है इसको समझने में? मुझे तो नहीं लगता है, चलो कोई नहीं, फिर मैं दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूँ अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो। सपोज ये सेम ब्लॉक है बेटा, आई थिंक सो इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक, ये ब्लॉक रखा हुआ है सेम सरफेस पे, अब तो दिक्कत नहीं है ना, ये खाली इमेजिन करना था बेटा, इसमें कुछ करना नहीं था, मैंने तो खाली आपको बोला कि अगर इमेजिन कर पाओ तो बस है। ठीक, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसको समझने में कोई दिक्कत? ये ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ है। नो सर, नो सर, ओके गॉट इट, आई थिंक इतना तो सबको समझ में आ रहा है। नो सर, इसको मैं ऐसे मिला लेता हूँ, ठीक, एक क्यूब जैसा दिख रहा है, नहीं, ओके। अब डाउट है क्या जतिन बेटा, आप समझ में आ गया? ओके गॉट इट, मैंने भी, चलो ठीक है बेटा। अब इससे जो एक्सिस जाएगी ना इसके परपेंडिकुलर, इमेजिन करना बेटा, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है ये वाली, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्स एक्सिस। क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। चलो, ये एक्स एक्सिस होगी बेटा, राइट? अब कोई दिक्कत एक्स एक्सिस समझने में? अभी भी दिक्कत है तो बताओ। ठीक, नहीं समझ में आया अच्छे से, ओके बेटा। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वाई एक्सिस।
बिल्कुल नहीं है दिक्कत। ओके बेटा, गॉट इट। एक्स और वाई एक्सिस समझने में किसी को दिक्कत है? जो फोर्स बेटा याद रखना, जो फोर्स इस सरफेस के पैरेलल होगी उसको आप बोलोगे ट्रांसवर्स, ठीक है। और जो ये एक्स एक्सिस है इसको बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल। एक्स को क्या बोलोगे, जल्दी से लिखो कमेंट में। एक्स एक्सिस को बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल, मतलब दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के। हाँ बेटा, वैसे तो तीन होंगे पर मैं दो ही बता रहा हूँ, तीसरा बताऊंगा तो तुम लोग पागल हो जाओगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, ये है आपका एक्स एक्सिस, दिख रहा है क्या? दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिखा? दिखा क्या? और ये वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। पढ़ेंगे वो भी मैथ्स में, नहीं नहीं मैथ्स में नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बट सर ऊपर, बेटा आपकी मर्जी है, लॉन्गिट्यूड बस लेंथ के अलोंग, ये दिख रहा है क्या बेटा, लेंथ के अलोंग, दिस इज लेंथ। सो लेंथ के अलोंग जो भी होगा उसको आप क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलोगे, लेंथ के अलोंग जो भी होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल। हाँ बेटा, ये जेड है, ये वाला जेड है, ये वाला वाई है, ये वाला एक्स है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल, ओके बेटा, आई थिंक इतना तो सबको पता होगा। हाँ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी तो ये एक्स है, ये वाई है एंड दिस इज योर जेड, ठीक। चलो क्लियर है, आई थिंक सो, किसी को डाउट नहीं है, क्लियर। सो हमेशा याद रखना बेटा, ये वाला जो सरफेस होगा ना, इसके पैरेलल जो होंगे, इसके पैरेलल, दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रांसवर्स, ठीक। और अगर एक और कंडीशन ले लें हम, जिसमें ये ऐसा कुछ है बेटा, अलोंग लेंथ है, राइट, लेंथ के अलोंग है, तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज अलोंग लेंथ, सो इसको बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल, राइट। ट्रांसवर्सल, हाँ बेटा, यू कैन सी, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, क्लियर है क्या? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर समझने में कोई दिक्कत तो बताओ। नो नो, आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है। बस इतना याद रख लो बेटा, अलोंग लेंथ होगा तो लॉन्गिट्यूडनल, क्लियर, ओके बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन समझते हैं। जी नहीं, मुझे है आचार्य, हाँ बताइए। श्रीनिवास बालक, कृपया उच्चारण करें। मोजा ही मोजा, हाँ मोजा ही है इसमें। चलो बालक उच्चारण करें कृपया। चलो बालक उच्चारण नहीं कर रहे हैं, चलो कोई इसमें दिक्कत नहीं। सर फिजिक्स पढ़ के ठंडी लगती है, बेटा नंबर आएगा तो गर्म लगेगा, टेंशन मत लो, घर पे मार पड़ेगी ना, फोर्स गर्म ही करता है। बालक अदृश्य हो गए इस चैट सेक्शन से, चलो ठीक है। चलो बेटा अब समझते हैं बेटा कि अगर ए और बी दो वायर है, वायर जानते हो? अच्छा चलो, वायर, वायर तो जानते होगे ना सब, दो वायर है, राइट बेटा, ए एंड बी आर टू वायर्स, और एक वायर का रेडियस जो है वो दुगना है दूसरे से, राइट। दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, देन द स्ट्रेस ऑन बी इज, मतलब बी पे कितना स्ट्रेस आ रहा होगा। अरे बी पहले ही तुम लोग को पता है, ओके, तो बहुत अच्छी बात है। चलो जिनको नहीं पता है बेटा, देखो क्या है कंडीशन, द कंडीशन इज वेरी सिंपल, राइट। इससे बेटा लोड अटैच है, राइट, दिस इज योर लोड और ये एक और लोड है, दो लोड अटैच है बेटा। अब ये दो लोड अगर अटैच है तो बोल रहा है कि दो वायर है, दिस इज योर आर ए एंड दिस इज योर आर बी, ठीक है। सर नहीं, उसके पोर्शन नहीं समझ में आया, कि बता रहे थे कि बस समझ में नहीं आया कि एक्स को लॉन्गिट्यूडनल वाई को ट्रांसवर्स हो। इसमें बेटा, इसमें जो भी अलोंग द लेंथ होगा ना बेटा, इसके अलोंग, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और जो इसके पैरेलल होगा, चाहे वो वाई हो चाहे वो जेड हो, इस एग्जांपल में हमने देखा, ये देखो वाई पैरेलल है इसके एंड अगेन जेड भी पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। बताता हूँ बेटा, डोंट वरी, बताता हूँ, ठीक है। इस पे कुछ ना कुछ लोड लग रहा है, ठीक है, किसी को दिक्कत? हाँ आकृति बेटा, प्रश्न संपूर्ण रूप से मैं यहाँ पे खत्म करा रहा हूँ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ये इसका दुगना है, राइट, दिस इज ट्वाइस, ठीक। क्लियर है क्या? यहाँ पे बोला भी द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लोड, मतलब लोड मतलब बेटा ये जो लोड लग रहा है ना, ये और ये दोनों का सेम है। पुष्टि मतलब बेटा वेरिफिकेशन,
ठीक है, हाँ क्लियर करना। ठीक, चलो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। नहीं, चलो एनीवेज, तो अब हम देखते हैं बेटा क्या कंडीशन है। द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी, ये गिवन है। ओके, अब पूछ रहा है कि स्ट्रेस बी पे कितना होगा। भाई ए पे कितना होगा तो दिया ही नहीं, बी पे पूछ लिया अलग। समझते हैं इसको। स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बेटा, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो एक काम करते हैं, जल्दी से ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेस ए पे कितना आ रहा है। ए पे कितना आ रहा है सबसे पहले ये समझते हैं। किसी को इतना समझने में कोई दिक्कत तो बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत? आई थिंक सो नहीं है। ओके, हाँ फोर्स अपॉन एरिया, वेरी गुड। यानी कि मैं ऐसे बोल दूं, फोर्स अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेस ऑन बी कितना होगा बेटा, विच इज फोर्स अपॉन पाई आर बी स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, कुछ कुछ चीज इसमें सिमिलर दिख रही है, खत्म करो यार इसको, क्यों हम टेंशन पाले, पर क्यों लगाया। बेटा किसी भी दो चीज में अगर आपको डिफरेंस या फिर ये पता करना हो कौन किससे ज्यादा है तो हम रेशियो देखते हैं। पाई क्यों लगाया बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है ना, वायर ऐसे फॉर्म में होगा, ये देखो दिस इज योर वायर जो लोड को कैरी कर रहा होगा, और इस पोर्शन को अगर आप देखो सो इट इज गोइंग टू बी सर्कुलर इन शेप एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्रीति बेटा, डाउट है तो बताओ। सपोज ये एक वायर है जिससे एक लोड जो है वो अटैच्ड है, देन दिस एरिया इज गोइंग टू बी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। चलो आई थिंक यहां तक क्लियर है। ठीक, HSNA मतलब, सर समझ आ गया, ओके। जतिन बेटा आपका समझ नहीं आया, कैन यू रिपीट? चलो बेटा, रिपीट जल्दी से कर देता हूँ। दो वायर है, ठीक है, रेडियस ऑफ ए दुगना है रेडियस ऑफ बी से, और उनको स्ट्रेच किया हमने सेम लोड से। स्ट्रेस ऑन ए और स्ट्रेस ऑन बी बताना है, ठीक है। एंड आर इज ट्वाइस ऑफ आर बी। तो अगर बेटा इसको मैं थोड़ा सा मैथ्स अगर मैं जानता हूं तो इसके बाद क्या होगा बेटा, अगर थोड़ा सा मैथ्स मैं जानता हूं तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इजिकल टू, मैं ऐसा कुछ लिख लिख सकता हूं। अब आर बी ऊपर आ जाएगा बेटा, पाई लगाया क्यों, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल होता है बेटा। जनरली वायर एक्चुअली सिलेंड्रिकल होता है, बट छोटे से क्रॉस सेक्शन में देखो तो सर्कुलर दिखता है। ठीक, चलो आई थिंक सबने आंसर लिखना भी शुरू कर दिया है, कोई नहीं। सो ये हो जाएगा बेटा आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, एंड एज आर बी इज ट्वाइस ऑफ आर ए, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लूं, आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बता दो। आर बी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओके आई थिंक यू ऑल पीपल गॉट इट। मैं इसको अब डायरेक्ट लिख देता हूं, तुम लोग ही लिखने लग गए हो तो। हाफ हो जाएगा। सर हाफ कैसे हो गया, बेटा ऊपर कंडीशन देख लो, ट्वाइस ऑफ आर बी है, ये भी आर बी का स्क्वायर हो गया बेटा, और ये भी आर बी कट जाएगा ना, इसके लिए लिखा। ओके, सो कितना आ गया बेटा आंसर, 1/4। ठीक, अब यहां से इसको, सर प्लीज थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख, बेटा इससे बड़ा कहाँ लिखूं मैं, ये तो आई थिंक बहुत बड़ा है। आप फोन में जूम कर सकते हो, यू हैव दैट। ओके, गूगल मीट पे आई थिंक सबको आता है जूम करना, स्क्रीन जूम कर कर। हाँ बेटा, इससे बड़ा नहीं लिख सकता हूं मैं। सर कैसे, अरे बेटा देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ऐसे लिखा, ये आरबी का जो टर्म है राइट, इट इज एक्चुअली 1/RA² डिवाइडेड बाई 1/RB²। अब ये आरबी ऊपर आ जाएगा बेटा, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, इंटू RB²/1, ऐसे आ जाएगा ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, RB² अपॉन RA², यहाँ पे। ठीक, सर प्लीज क्लीन एंड राइट, प्लीज क्लीन राइट, किसको क्लीन करके और किसको राइट कर दूं मैं, ये भी लिख दो। किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट है क्या? इस टर्म को यहां लिख देता हूं मैं, सो दैट एवरीवन विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब ठीक है,
चलो अब इस 4 को बेटा मुझे यहां भेजना है और इसको यहां पे सिंपल। सो स्ट्रेस इन बी कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इन बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्ट्रेस इन ए। सो विच ऑप्शन इज राइट, बी। क्लियर है, ठीक है चलो आई थिंक ये क्लियर है। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। ठीक, तो स्ट्रेस बेटा दो टाइप का होता है, राइट। सर दो टाइप का कैसे होता है, समझाता हूं बेटा। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है आपका ट्रांसवर्स। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स होगा बेटा वो पैरेलल होगा, ऑलवेज रिमेंबर, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, राइट। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? सर इट इज गुड दैट वी यूज अवर like all we are using. Nahi sir, okay, I think got it, you people are got it, there is nothing to worry. This is actually your longitudinal one, ये आपका longitudinal stress है बेटा, ठीक। this is your longitudinal stress, right। और ट्रांसफर्स की अगर मैं बात करूं, सो इट इज वेरी सिंपल, एज बहुत बार बेटा मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, एक लास्ट बार और ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। एक लास्ट टाइम इसको ड्रॉ कर देता हूं और इसके बाद किसी को तो कोई डाउट नहीं, आई थिंक सो। अभी भी डाउट है तो बेटा पूछ लो। टेंजेंशियल में फोर्स बेटा टेंजेंशियल में फोर्स परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल लगेगा, देखो दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। जैसे आप किसी भी सब्जी को काटते हो ना ऐसे, दिस इज योर ट्रांसवर्स। सपोज ये बॉल है, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ, दिस इज ट्रांसवर्स। और अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, राइट। हाँ सर ये बताओ, ओके बेटा ये क्लियर है क्या? ये पेन दिख रहा है, ये पेन, ये है बेटा लॉन्गिट्यूडनल अलोंग लेंथ, क्लियर। और अगर मैं ट्रांसवर्स की बात करूं तो ये सरफेस है, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो दिस इज योर ट्रांसवर्स। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। लॉन्गिट्यूडनल परपेंडिकुलर, हाँ बेटा लॉन्गिट्यूडनल परपेंडिकुलर होगा। नो सर, ओके, नो सर, नो सर, नो सर, ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। चलो अब आते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अब दो तरह के होते हैं, राइट। वन इज गोइंग टू बी टेंसाइल एंड अदर इज गोइंग टू बी कॉम्प्रेसिव। अब समझते हैं बेटा टेंसाइल क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं, ये पेन के एग्जांपल से, राइट। सपोज मैंने इस पेन को सबसे पहले ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और इस पेन का कैप के पहले तक का स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक। इस पेन को मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट। अब इस पेन के इस साइड से भी मैंने एक फोर्स लगाया, देखो बेटा ध्यान से, इस साइड से मैंने एक फोर्स लगाया, दिख रहा है क्या? इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं, इस साइड से मैंने फोर्स लगाया। सिमिलरली इस पेन के इस साइड से भी मैंने एक फोर्स लगाया, दिख रहा है क्या? इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट। सो ऐसा जो भी फोर्स होगा बेटा उसको क्या बोलोगे आप? टेंसाइल फोर्स। क्या बोलोगे? टेंसाइल, बिकॉज इस पेन में ही वो लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टेंशन। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टेंशन। जैसे आपको इस साइड से मान लो घर वाले बोलते हैं अच्छे नंबर लाओ, स्कूल वाले बोल रहे हैं अच्छे नंबर लाओ, तो आपके आपको क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। दिस इज टेंसाइल फोर्स। वी कैन ऑल्सो से, या यू कैन से इट लीनियर फोर्स, but in practical life linear force is very rare to occur. You need particular machines like UTM and all to produce that kind of linear force. Okay, anyways it is good. Increase length tensile, हाँ बेटा लेंथ भी इंक्रीज हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे, क्लियर। सर दोनों तरफ से फोर्स लगेगा वही होगा टेंसाइल स्ट्रेस? नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, पर हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा। एक तरफ से फिक्स कर दो, पर फिक्स करोगे तो भी वही बात हो जाएगी, ठीक। एंड इसका सेम उल्टा बेटा, इसका सेम उल्टा अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, इसका सेम उल्टा अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होगा कॉम्प्रेसिव। सपोज फोर्स का डायरेक्शन बदल दें, देखो इस पे मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस ऑल? ये कॉम्प्रेसिव,
बॉल को देख पा रहे हो सब लोग, ये कंप्रेस हो रहा है, क्लियर। इसको हम बोल देंगे कॉम्प्रेसिव फोर्स। यस सर, ओके। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस का। सिमिलरली कंप्रेसिव का क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। किसी किताब में बेटा एफ नेगेटिव भी दे सकता है, तो घबराए ना, वो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। हाँ, मोस्ट केसेस में लेंथ बढ़ती भी है घटती भी है, इस पे तो हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो कभी कभी बेटा इसमें ऐसा भी कोई आ सकता है कि कॉम्प्रेसिव जो होता है वो नेगेटिव फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो एक्चुअली दिस नेगेटिव इज डायरेक्शन, नथिंग मोर देन, क्लियर, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल अगेन दो तरह का होता है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कॉम्प्रेसिव, राइट। ट्रांसवर्स इसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स, राइट, जो ये है। और लॉन्गिट्यूडनल अलोंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, या अलोंग लेंथ लग रहा है, क्लियर है क्या। फिर एक एग्जांपल देखा जिसमें क्या था बेटा, रेडियस ऑफ ए दुगना था रेडियस ऑफ बी का। तो हमको क्या पता चला, बी में ए से, ए में कितना आ जाएगा, 4 गुना ज्यादा आ जाएगा बी से, ओके। अगेन फिर हमने क्या देखा, एक्सिस सिस्टम समझा। ये ट्रांसवर्स जो होता है ये पैरेलल होता है, और जो परपेंडिकुलर होगा बेटा ये वाला, दिस इज अलोंग लेंथ एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। फिर हमने क्या देखा बेटा, मोटू पतलू का केस देखा जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स समझा, राइट, ठीक है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, केस ऑफ स्प्रिंग समझा, इलास्टिक बॉडी समझी, रिजिड बॉडी समझी। किसी को किसी भी तरह का डाउट बेटा, टेंसाइल बता दो, ओके बेटा। टेंसाइल जो होता है, टेंसाइल एक्चुअली देखो, टेंसाइल फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जो दोनों तरफ से इसको खींच रहा होता है, जिससे बॉडी पे एक टेंशन प्रोड्यूस होती है, राइट। कॉम्प्रेसिव रिपीट, अच्छा, इसमें बेटा फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इसमें बॉडी जनरली कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। टेंसाइल में जल्दी बढ़ती है और कॉम्प्रेसिव में कम हो जाती है। नो इश्यू जतिन बेटा, किसी को और कोई डाउट। आई थिंक सो सबको क्लियर है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।